पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई? क्या यह अंतरिक्ष से आया या फिर पृथ्वी पर ही तमाम ऐसी घटनाएं हुई जिसके कारण यहां पर जीवन की उत्पत्ति होना शुरू हो गया? जैसा कि आपको पता है कि जीवन की उत्पत्ति में सूरज का एक बहुत अहम योगदान रहा है, लेकिन वो क्या प्रभाव था सूरज का जिसके कारण पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति में बहुत सहयोग मिला? इसको जानने की तमाम कोशिश कर रहे हैं वैज्ञानिक और यह भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं क्या जीवन पृथ्वी पर जो आया है वो कहीं अंतरिक्ष से तो नहीं आया। और इसकी जांच के लिए सौर मंडल के तमाम हिस्सों में वैज्ञानिक पहुंच रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर जो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई है उसमें सूरज का योगदान कैसे रहा और अरबों साल पहले ऐसा सूरज ने क्या किया जिससे यहां पर जीवन की उत्पत्ति शुरू हो गई। इस प्रभाव को जानने के लिए वैज्ञानिक तमाम कोशिशें कर रहे हैं। पृथ्वी में तमाम जगहों पर टटोलने के बाद वैज्ञानिकों को अब यह लगने लगा है कि सूरज का जो प्रभाव पृथ्वी पर अरबों साल पहले पड़ा था उसकी गणना करने के लिए या तो सूरज की तरफ रुख किया जाए या फिर चंद्रमा की तरफ रुख किया जाए, यानी कि चंद्रमा से सूरज के इतिहास के बारे में पता लगाया जाए। तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि चंद्रमा पर वो प्रभाव मिल जाएगा और पृथ्वी पर वो प्रभाव नहीं मिल रहा है? इन तमाम चीजों के बारे में इस वीडियो में मैं जानकारी दूंगा, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। तो दोस्तों, मैं जिस प्रभाव की बात कर रहा हूं वो अरबों साल पहले पृथ्वी पर पड़ा था और सूरज ने ऐसा क्या कर दिया था जिसके कारण यहां पर तेजी से जीवन की उत्पत्ति होने लगी। यहां पर डायनासोर जैसे बड़े बड़े जीव बनने लगे, यहां पर समुद्र में जीव जंतु आने लगे और यहां पर जमीनी हिस्से में तरह तरह के करोड़ों अरबों प्रजाति के जीव आने लगे। इन तमाम पहलुओं को जानने के लिए वैज्ञानिक सूरज के प्रभाव की गणना करना चाहते हैं। ये वो प्रभाव है जो अरबों साल पहले पृथ्वी पर पड़ा था, लेकिन जो प्रभाव पड़ा पृथ्वी पर वो तमाम खगोलीय घटनाओं के कारण अब नष्ट हो चुका है। यहां पर कोई प्रमाण अभी तक वैज्ञानिकों को नहीं मिला है और अगर उस तरह के प्रभाव पृथ्वी पर कहीं मौजूद भी हैं तो वो इसके प्रॉपर्टी के इतने नीचे मौजूद हैं जहां तक वैज्ञानिक अभी पहुंच नहीं पाए हैं। तो इसका सीधा और सरल रास्ता जो वैज्ञानिकों को नजर आ रहा है वो है हमारे चंदा मामा, हमारी चंद्रमा। अब यहां सवाल ये उठता है कि अगर वो जो प्रभाव पड़ा था अरबों साल पहले अगर पृथ्वी पर मौजूद नहीं है तो चंद्रमा पर कैसे मौजूद हो सकता है? तो इन तमाम चीजों के बारे में मैं आपको बता रहा हूं इस वीडियो में। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही इस महाना मिस्ट्री को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। तो दोस्तों, मैं जिस प्रभाव की गणना की बात चंद्रमा पर कर रहा हूं, आखिर वो प्रभाव वहां संरक्षित कैसे है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। वैज्ञानिकों ने जिस तरीके से जीवन की उत्पत्ति का पता लगाने की कोशिश की है उसमें सूर्य का गहन अध्ययन करके ही पता लगाया जा सकता है और यह भी जानना होगा कि किस तरह की रासायनिक और भौतिक बदलाव ने उसे आज की स्थिति में पहुंचाया होगा। पर वैज्ञानिकों का कहना है कि सूर्य का गहन अध्ययन करने के बजाय उसका इतिहास जानने के लिए चंद्रमा से आगे जाने की जरूरत नहीं होगी। जैसा कि आपको पता ही है कि सूर्य का हमारे सौर मंडल के सभी पिंडों पर प्रभाव रहा है। उससे केवल ऊष्मा और प्रकाश ही नहीं बल्कि निरंतर उच्च ऊर्जा के कण और सौर पवन की बारिश भी होती रहती है और यह सिलसिला पिछले 4 अरब 60 करोड़ साल से लगातार जारी है। यह वो दौर था जब सूर्य अस्तित्व में आया था, लेकिन हमारी पृथ्वी पर सूरज के जो वो प्रभाव थे वो खत्म हो चुके हैं क्योंकि पृथ्वी जैसे ग्रह पर पुरातन सूर्य के प्रभावों को हमने गंवा दिया है। हवा के द्वारा अपक्षय, पानी के द्वारा अपर्दन और टेक्टोनिक प्लेटों की निरंतर गतिविधियों ने हमारी पृथ्वी की प्रॉपर्टी पर पड़े सूर्य के प्रभावों को बदल दिया है। ये प्रभाव या तो उड़ गए हैं या फिर मेंटल की गहराइयों में दफन हो गए हैं। यहीं से वैज्ञानिकों को एक क्लू मिला
वैज्ञानिकों को यह क्लू मिला कि अगर सूर्य के प्रभावों की गणना करनी है तो ऐसी जगह पर जाया जाए जो अरबों साल से निष्क्रिय है, यानी जिस जगह पर कोई गतिविधि हुई ही नहीं। और इसी की तलाश में अब वैज्ञानिक चंद्रमा की तरफ रुख कर रहे हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि चंद्रमा की सतह पर कभी किसी तरह का बाहरी प्रभाव नहीं पड़ा। उसकी सतह पर कई एस्टेरॉइड टकराए हैं, सतह पर लावा बहा है। लेकिन जो रिसर्चर्स हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उनका यह दावा है कि इन घटनाओं ने पृथ्वी पर सूर्य के प्रभाव को मिटाने के जैसा काम ना करते हुए उन्हें संरक्षित यानी कि प्रिजर्व करने का काम किया है। वैज्ञानिकों का दावा है कि चंद्रमा की सतह पर जो लावा का बहाव हुआ था, उस लावा के बहाव ने उस समय और उससे पहले पड़े सूर्य के प्रभावों को सहेज कर बंद कर दिया है और आने वाले समय में सूर्य की रोशनी और अन्य विकिरण के प्रभाव से भी संरक्षित कर लिया। अगर हम चंद्रमा की सतह पर खुदाई करके वहां के लावा बहाव के नीचे की परतों तक पहुंच सके तो हमें लावा के प्रभाव के समय के सूर्य के इतिहास की जानकारी मिल सकेगी। और जहां तक एस्टेरॉइड के टकराने की बात है, उसके बारे में वैज्ञानिकों का यह मानना है कि एस्टेरॉइड के टकराव ने चीजों में मिश्रण करने का प्रयास किया होगा। उन्होंने अंदर की परतों को भी बाहर ला दिया होगा, जिससे उन तक पहुंच आसान हो गई होगी। शोधकर्ताओं ने कुछ प्रमुख तत्वों को भी रेखांकित किया है जिन्हें चंद्रमा के नमूनों से मापा जा सकता है। नमूने कितने समय तक सूर्य के विकिरण यानी कि रेडिएशन के प्रभाव में रहे, इस जानकारी से उस दौर में यानी कुछ अरब साल पहले जो सन का रेडिएशन हुआ था, उसके दर का अनुमान लगाया जा सकता है। तो अब तक आप ये समझ चुके होंगे कि आखिर क्यों ये वैज्ञानिक जो हैं सूर्य का इतिहास जानने के लिए या सूरज के अरबों साल पुराने विकिरण का प्रभाव जानने के लिए चंद्रमा की तरफ रुख कर रहे हैं। क्योंकि वैज्ञानिकों को यह एहसास है और यह पता चला है उन्हें कि पृथ्वी पर तो विकिरण का प्रभाव मौजूद नहीं है, लेकिन चंद्रमा चूंकि अरबों साल से निष्क्रिय रहा है तो वहां पर सूरज के विकिरण का प्रभाव मौजूद हो सकता है। यह प्रभाव वही था जो अरबों साल पहले सूरज ने पृथ्वी पर डाला था, साथ ही सौर मंडल में मौजूद तमाम खगोलीय पिंडों पर डाला था। लेकिन पृथ्वी पर तो उसका प्रभाव मौजूद नहीं है। वैज्ञानिकों को यह भरोसा है कि जब अमेरिका का आर्टेमिस मिशन वहां पहुंचेगा और जब मानव वहां पहुंचेंगे और जब वहां पर चांद की परतों की खुदाई की जाएगी तो उसके अंदर वो तमाम साक्ष्य, वो तमाम सबूत मौजूद होंगे जो अरबों साल पहले सूरज के प्रभावों के रहस्य का खुलासा करेंगे और ये भी खुलासा करेंगे कि उन विकिरण और सूरज के अरबों साल पुराने प्रभाव से पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।